कर दीजिए। राजा परीक्षित ने कहा नहीं, मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता, और दूसरी बात, मेरे यहाँ मेरी शरण में तुम्हें रहने का कोई अधिकार नहीं। कलयुग ने कहा कि आप तो ऐसे धर्मात्मा राजा हैं, कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा परीक्षित को अपने बाबाओं की याद आई, पांडवों की याद आई कि पांडवों ने शिक्षा जो दी थी, हमारे बाबा ने क्या शिक्षा दी थी कि शरण में यदि शत्रु भी आ जाए तो उसको क्षमा दान दे देना, क्षमा कर। आज कलयुग को भी राजा परीक्षित ने क्षमा कर दिया और जाने के लिए कि अब इसी समय यहाँ से चले जाओ, हमारे राज्य में तुम्हें रहने का अधिकार नहीं। उस समय कलयुग ने हाथ जोड़ करके राजा परीक्षित से कहा, हे राजा परीक्षित, आप हमें जाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन हमें रुकने के लिए कोई स्थान ही नहीं है, तो मैं जाऊं तो जाऊंगा कहां जाऊंगा? हमारे ऊपर कृपा करके, हमारे ऊपर दया करके हमें रहने के लिए आप कोई स्थान दे दीजिए, हम वहीं पर रह जाएंगे, क्योंकि हमारे पास रहने का कोई स्थान ही नहीं है। राजा परीक्षित को कलयुग के ऊपर दया आ गई। उसी समय राजा परीक्षित के मुख से निकल पड़ा, दूतम बाणम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। चार स्थान राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए चार स्थान दे दिए। कौन कौन सा? पहला, जहां पर जुआ खेली जाती है, जो लोग जुआ खेलते हैं, ताश खेलते हैं, वहां पर कलयुग का निवास स्थान होता है। कपट के रूप में कलयुग निवास करता है जहां पर जो लोग जुआ खेलते हैं। इसलिए मनुष्य को कभी भी जुआ नहीं खेलना चाहिए, इनसे दूरी बना करके रखना चाहिए, क्योंकि जुआ एक ऐसा खेल है जो सारी धन संपत्ति को नष्ट कर देता है। यदि जुए की लत किसी को लग गई, सब कुछ नष्ट हो जाता है। उसका जीता जागता उदाहरण तो साक्षात आपने श्रवण किया धुंधकारी को, कि धुंधकारी को जुए की ऐसी लत लगी कि धुंधकारी ने अपने माता पिता का जो भी संचित किया हुआ धन था, वो सारा का सारा धन नष्ट हो गया। तो जो लोग जुआ खेलते हैं, वहां पर कलयुग कपट के रूप में निवास करता है। दूसरा, जो लोग सुरापान करते हैं, यानी शराब का सेवन करते हैं, नशा करते हैं, वहां पर भी कलयुग का निवास स्थान होता है, वहां पर भी कलयुग रहता है। अब जिनके घर में कोई एक व्यक्ति भी यदि नशा करने वाला हो, शराब पीने वाला हो, किसी भी प्रकार का नशा हो, चाहे शराब का हो, चाहे खैनी का हो, चाहे गुटखे का हो, चाहे भांग का हो, किसी भी प्रकार का नशा हो, नशा जीवन को ऐसा तबाह कर देता है, ऐसा बर्बाद कर देता है। इसी नशे की लत से न जाने कितने घर उजड़ गए हैं, घर के सुख शांति सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए व्यक्ति को नशे से दूरी बना करके रखना चाहिए, नशा नहीं करना। लेकिन लोग कहते हैं हम तो चिंता में नशा करते हैं, क्योंकि हमें बड़ी चिंता रहती है, हमें बड़ी टेंशन रहती है, टेंशन में नशा करते हैं। अब नशा करने से कितनी देर आप टेंशन से दूर रह सकते हैं? ये तो एकमात्र बहाना है। लेकिन नशेड़ियों को जब नशे की लत लग भी जाती है तो उनको तो बहाना करना ही पड़ेगा। और वही जो लोग शराब पीते हैं, जो नशा करते हैं, एक एक शराबियों को देखे जो मदिरा का पान करते हैं, उनका व्यवहार कैसे होता है? उनको तो अपने शरीर की भी सुध बुध नहीं रह जाती, कहीं नाली में लौट रहे हैं, कभी रोड पर पड़े हैं, कहाँ पड़े हैं, कुछ पता नहीं रहता। इसलिए व्यक्ति को नशे से दूरी बना करके रखना चाहिए। और तीसरा स्थान कलयुग को महाराज परीक्षित ने दिया, क्या स्थान दिया? कौन सा स्थान दिया? जो पर स्त्री गमन करता है, अपनी सुंदर पत्नी जिसको अच्छी नहीं लगती, प्रिय नहीं लगती, दूसरी स्त्रियों पर उनका मन, दूसरी स्त्रियों को देख करके उनके मन में लोभ आ जाता है, दूसरी स्त्रियों को देख करके मन बहक जाता है,
ऐसे लोगों के यहाँ, ऐसे व्यक्ति पर कलयुग का निवास स्थान होता है, जो अपनी सुंदर धर्म पत्नी को छोड़ करके इधर उधर भागते, दूसरी स्त्रियों पर दृष्टि डालते हैं, वहां पर भी कलयुग का निवास स्थान, गलत रास्तों पर जाते हैं, वहां पर भी कलयुग का निवास स्थान होता है। और चौथा स्थान महाराज परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए दिया, वो कौन सा स्थान? तीसरा स्थान दिया, जो लोग परिस्थिति गमन करते हैं और जिस घर में हिंसा बहुत अधिक होती है। हिंसा का मतलब जिस घर में, जिस परिवार में पति पत्नी में आए दिन झगड़े होते हैं, पति पत्नी में तू मैं होती रहती है, जिस घर में भाई भाई में प्रेम नहीं रहता, पति पत्नी में प्रेम नहीं रहता, परिवार में लोग प्रेम से नहीं रहते, आए दिन छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ते रहते, झगड़ते रहते हैं, वहां पर भी कलयुग का निवास स्थान रहता है। लेकिन जिस स्थान में, जिस घर में लोग शांति से रहते हैं, जो पति पत्नी आपस में प्रेम से रहते हैं, जिनके घर में कभी कोई लड़ाई नहीं होता, झगड़ा नहीं होता, वहां पर सदैव लक्ष्मी जी का वास होता है। लेकिन जिसके घर में आए दिन झगड़े होते हैं, वहां पर कलयुग का निवास स्थान होता है, वहां पर कलयुग वास करता है। और चौथा स्थान महाराज परीक्षित ने जो दिया कलयुग को, वो कौन सा स्थान? जब 3 स्थान दे दिए तो कलयुग ने अपने मन में विचार किया कि ये तीनों स्थान तो बड़े गंदे हैं तीनों स्थान। और दूसरी बात कि जब तक मेरा प्रभाव राजा परीक्षित के ऊपर नहीं पड़ता, तब तक राजा परीक्षित के राज्य में रहने का कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मेरा प्रभाव तो राजा परीक्षित पर भी पड़ना चाहिए। और राजा परीक्षित जो 3 स्थान मुझे रहने के लिए दिए, राजा परीक्षित तो ऐसे धर्मात्मा राजा है, राजा परीक्षित ना तो जुआ खेलते हैं, इस कारण मेरा प्रभाव राजा परीक्षित पर नहीं पड़ेगा। ना राजा परीक्षित पर स्त्री गमन करते हैं और ना ही राजा परीक्षित मांस मदिरा आदि का भक्षण करते हैं। अरे एक स्थान तो ऐसा दीजिए ये 3 स्थान आपने जो मुझे दिए हैं, ये तो बड़े गंदे स्थान है, अरे कोई एक तो अच्छा स्थान आप मुझे रहने के लिए दे देते। तो राजा परीक्षित के मुख से निकल गया, जाओ कलयुग, स्वर्ण में भी तुम्हारा वास रहेगा, सोने में भी तुम्हें वास रहेगा। अब आपको आश्चर्य होता होगा, क्योंकि स्वर्ण तो स्वयं भगवान का स्वरूप है, सोने में तो भगवान निवास करते हैं, और जहाँ पर भगवान का वास होता है वहां पर कलयुग का निवास नहीं हो सकता, वहां कलयुग नहीं रह सकता। तो कैसे स्वर्ण में कलयुग निवास कर सकता था? सज्जनों, कहते हैं कि अधर्म के मार्ग पर चल करके जो धन को एकत्रित करता है, जैसे झूठ बोल करके, चोरी करके, डाका डाल करके किसी से धन छीन लिया आपने, अधर्म के मार्ग पर चल करके जो धन एकत्रित करते हैं, उसी धन में कलयुग का निवास स्थान होता है। और वो धन अनिष्ट नहीं रह जाता, वो धन तो अशुद्ध हो जाता है। और ऐसा धन यदि हम अपने घर में लेकर के आते हैं तो हमारा जो शुद्ध धन है वो भी अशुद्ध बन जाता है। और जो पहले का घर में संचित किया हुआ धन है ना, रुपया है, पैसा है, सोना है, चांदी है, उस धन को भी बटोर करके आपका जो अपवित्र अशुद्ध धन है वो भी लेकर के चला जाता है, वो भी नष्ट हो जाता है। अब वो नष्ट कैसे होगा? चाहे आपको किसी प्रकार का रोग हो जाएगा, चाहे परिवार में ऐसी घटना घटित हो जाएगी, आपको ना जान करके भी उस धन को आपको व्यय करना ही पड़ेगा। या कुछ नहीं तो चोरी होगी, चाह कर भी आप उस धन को बचा नहीं पाते। जो पहले का धन है वो भी नष्ट हो जाता, चला जाता, और ऐसे धन में कलयुग का निवास माना जाता है। लेकिन जो धर्म के मार्ग पर चल करके जो कमाया हुआ, संचित किया हुआ धन है, उस धन में साक्षात परमात्मा का वास होता है, हमारे ठाकुर जी निवास करते हैं। ये 4 स्थान
राजा परीक्षित ने कलयुग को दे दिया 4 स्थान को। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की श्री ठाकुर जी महाराज की। अब जैसे ही स्वर्ण में निवास करने के लिए राजा परीक्षित ने कहा, उसी समय राजा परीक्षित ने जो मुकुट पहन करके रखा था, उसी मुकुट के द्वारा सूक्ष्म रूप धर करके कलयुग राजा परीक्षित के मुकुट से निकलते हुए लेकिन मस्तिष्क में प्रवेश कर गए। और यही कारण है कि राजा परीक्षित की बुद्धि में विकार आ गया था, बुद्धि कुछ समय के लिए भ्रष्ट हो गई। राजा परीक्षित उस स्वर्ण के मुकुट को पहन करके जब वन में गए तो उसी वन में एक सिद्ध संत रहते थे जिनका नाम था समीक ऋषि। समीक ऋषि निवास करते थे अपना आश्रम बनाकर। जिस समय राजा परीक्षित जी समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे, उस समय समीक ऋषि समाधि में लीन थे, समाधि रखे हुए। व्यवस्था करिए ना हमारे लिए। लेकिन समीक ऋषि तो भगवान के ध्यान में लीन थे, समाधि में लीन थे। उनको तो ज्ञात ही नहीं हुआ कि राजा परीक्षित का आगमन हुआ है, इसलिए उन्होंने नेत्र नहीं खोले। और नेत्र ना खोलने के कारण परीक्षित ने विचार किया कि ये कोई ढोंगी संत है, ढोंगी साधु है जो तिलक फोटा लगा करके नेत्र बंद करके बैठा है। राजा परीक्षित के आने पर भी इसने अपने नेत्र नहीं खोले। परीक्षित जी को बड़ा क्रोध आया, इसलिए परीक्षित इधर उधर देखने लगे तो देखते क्या है कि कुछ दूर पर एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था और उसी सर्प को, मरे हुए सर्प को उठा करके समाधि में रत राजा परीक्षित ने समीक मुनि के गले में डाल दिया। और उस मरे हुए सर्प को राजा परीक्षित ने समीक ऋषि के गले में डाल करके वहां से प्रस्थान करके वहां से चले गए। कुछ समय के पश्चात जब समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि का आगमन हुआ तो श्रृंगी ऋषि ने अपने पिता के गले में, समीक मुनि के गले में मरा हुआ जब सर्प देखा तो श्रृंगी ऋषि बड़े क्रोधित हुए। क्रोध भी बड़ा हुआ, दुख भी बहुत हुआ। आज श्रृंगी ऋषि इसलिए दुखी है कि मेरे पिता का किसने ऐसा अपमान किया, किसने इतना अपमान किया कि समाधि में रत मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प किसने डाल करके, कौन डाल करके जा सकता, किसने मेरे पिता का अपमान किया है। नन्हे नन्हे ऋषियों के पुत्र उस समय वहां पर उपस्थित थे, सब खेल रहे थे। उनको बुला करके श्रृंगी ऋषि ने पूछा कि मेरे पिता के गले में ये मृत सर्प कौन डाल करके गया है, किसने ऐसी धृष्टता की है। ऋषि कुमारों ने कहा कि अभी आपके आने के पूर्व राजा परीक्षित यहाँ पर आए हुए थे और राजा परीक्षित को बड़ी जोरों की भूख लगी थी, बड़ी जोरों की प्यास लगी थी। उन्होंने आपके पिता समीक मुनि से जलपान की व्यवस्था करने के लिए कहा, जल मांगा, लेकिन आपके पिता समाधि में लीन थे, नेत्र नहीं खोले। सो राजा परीक्षित ने क्रोधित होकर के उनके गले में मृत सर्प डाल करके चले गए। उसी समय ये जान करके श्रृंगी ऋषि को बड़ा क्रोध आया और क्रोधित होकर के श्रृंगी ऋषि ने उसी क्षण, उसी समय राजा परीक्षित जी को श्राप दे दिया कि जिस राजा परीक्षित ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, उसी सर्प के पूर्वज जो तक्षक नाग हैं, वो आज के 7वें दिन राजा परीक्षित को जाकर के डस लेंगे, जिससे राजा परीक्षित की अकाल मृत्यु हो जाएगी। श्रृंगी ऋषि ने बाणी रूपी बाण चला दिया, बाण छोड़ दिया, बाणी रूपी परीक्षित जी को श्राप दे दिया। लेकिन परीक्षित जी जब सायंकाल लौट करके अपने महल में वापस आए और उस स्वर्ण के मुकुट को जैसे ही परीक्षित जी ने उतार करके रखा, उसी समय उनको ज्ञात हो गया कि अरे मुझसे कितना बड़ा अपराध हुआ, मैंने तो एक संत का अपमान किया है, मेरे शरीर से संत का अपमान हो गया है। और इस कारण राजा परीक्षित बड़े दुखी हुए। आज राजा परीक्षित पश्चाताप कर रहे हैं कि एक संत का मुझसे कितना बड़ा अपमान हुआ, इस पाप का मैं पश्चाताप कैसे करूंगा। इसी चिंता में राजा परीक्षित बड़े दुखी। इधर समीक मुनि जब समाधि से उठे तो सामने में देखते क्या है कि उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि
रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। अपने पुत्र श्रृंगी ऋषि को रोता हुआ देख करके शमीक ऋषि ने प्रश्न किया, पुत्र क्यों रोते हो, क्यों विलाप कर रहे हो? इसलिए दुखी हो। श्रृंगी ऋषि ने कहा कि हे पिताश्री, मुझे दुख इस बात का है, इसी बात का मुझे दुख है कि आपके गले में, आप जब समाधि में लीन थे उस समय राजा परीक्षित यहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने मरा हुआ सर्प आपके गले में डाल करके वो यहाँ से चले गए। ऐसी धृष्टता राजा परीक्षित ने की। ये जान करके शमीक ऋषि अपने पुत्र श्रृंगी ऋषि को समझाते हुए कहते हैं कि हे पुत्र, राजा परीक्षित तो हमारे राजा हैं, उन्हीं के कारण इस वन में निर्भय होकर के हम भगवान का ध्यान करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। उन्हीं की कृपा से हम इस निर्जन वन में निर्भय होकर के भगवान का ध्यान करते हैं। यदि राजा परीक्षित हमारे द्वार पर आए, हमारे आश्रम में आए, तो जिस प्रकार से हम राजा परीक्षित के द्वार पर जब जाते हैं, राजा परीक्षित से मिलने के लिए जाते हैं, तो राजा परीक्षित हमारा स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, उसी प्रकार से हमारा भी धर्म बनता है ना कि जब राजा परीक्षित हमारे यहाँ आए तो हमें भी राजा परीक्षित का स्वागत करना चाहिए था, सत्कार करना चाहिए था, उन्हें जलपान के लिए, भोजन के लिए पूछना चाहिए था, हमारा ये धर्म बनता था। लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि हम समाधि में थे और इसमें क्रोध की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्रोध करने का कोई मतलब नहीं है। शांत हो जाओ, क्रोध को शांत। श्रृंगी ऋषि ने कहा कि पिताश्री, जो होना था वो तो हो चुका है, अरे मैंने तो राजा परीक्षित को दंड भी दे दिया है। शमीक ऋषि को बड़ा आश्चर्य हुआ, कैसा दंड दिया पुत्र तुमने राजा परीक्षित को? और राजा परीक्षित को दंड देने की आवश्यकता क्या थी? राजा परीक्षित तो बड़े धर्मात्मा राजा हैं, वो सदैव ब्राह्मणों का, संतों का सदैव आदर करते हैं, कौन सा दंड तुमने दिया? श्रृंगी ऋषि कहते हैं कि मैंने राजा परीक्षित को ऐसा दंड दिया है कि आज के बाद राजा परीक्षित कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे, ऐसा अपराध नहीं करेंगे जो अपराध उन्होंने आपके साथ में किया है। मैंने उन्हें श्राप दिया कि आज के 7वें दिन तक्षक नाग जाकर के राजा परीक्षित को डस लेंगे और जिसके कारण उनकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। ये सुनते ही शमीक ऋषि बड़े दुखी हुए और शमीक ऋषि अपने पुत्र को समझाते हुए कहते हैं कि बेटा, हम लोग संत हैं, संतों को करुणावान होना चाहिए, संतों को दयावान होना चाहिए, हमारे मन में करुणा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए। ये तुमने क्या कर दिया? इतने धर्मात्मा राजा परीक्षित को तुमने बिना सोचे विचारे श्राप दे दिया। लेकिन अब तो वाणी रूपी बाण चल ही चुका है, वो लौट करके तो आएगा नहीं। उसी समय शमीक ऋषि ने अपने एक शिष्य को बुलाया जिसका नाम है गौरमुख, और उस शिष्य को बुला करके राजा परीक्षित को सूचना देने के लिए भेज दी कि जाओ जाकर के राजा परीक्षित से केवल इतना कह देना कि आज के 7वें दिन राजा परीक्षित को तक्षक नाग आकर के डस लेगा और जिससे राजा परीक्षित की अकाल मृत्यु हो जाएगी। यदि 7 दिनों में अपनी मृत्यु का, अपने मोक्ष का कोई उपाय वो ढूंढ सकते हैं तो ढूंढ लें। वृंश बोलिए भागवत भगवान की। शमीक ऋषि का वो शिष्य राजा परीक्षित के पास पहुंचा और राजा परीक्षित को श्राप की बात कि शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने महाराज आपको श्राप दिया है, इसलिए उस श्राप से मुक्ति पाने का, मोक्ष पाने का आप उपाय ढूंढ लीजिए, क्योंकि आज के 7वें दिन तक्षक नाग आपको आकर के डस लेगा जिससे आपकी मृत्यु हो जाएगी, अकाल मृत्यु हो जाएगी। लेकिन धन्य है राजा परीक्षित, जब राजा परीक्षित को यह ज्ञान हुआ कि आज के 7वें दिन हमें तक्षक नाग आकर के डस लेगा, 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो राजा परीक्षित जी को कोई दुख नहीं हुआ, बल्कि राजा परीक्षित उस शिष्य से कहते हैं, उस ब्राह्मण से कहते हैं कि आपके गुरुदेव ने जो मुझे सूचना दी है कि 7वें दिन मुझे तक्षक नाग डस लेगा,
श्रृंगी ऋषि ने जो मुझे श्राप दिया है तक्षक नाग के डसने का, 7 दिनों के बाद मेरी मृत्यु की, 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। अरे मैं तो इस शरीर को 7 दिन क्या 7 मिनट भी नहीं जीवित रखना चाहता, क्योंकि जिस शरीर से एक संत का अपमान हो, एक ब्राह्मण का अपमान हो जाए, उस शरीर को मैं 7 मिनट में जीवित नहीं रखना चाहता। यदि मेरा बस चले तो मैं 7 मिनट में ही अपने शरीर का परित्याग कर देना चाहता हूँ। 7 दिन तो बहुत दिन। राजा परीक्षित को आज ज्ञात हो गया कि 7वें दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी। उसी समय राजा परीक्षित ने अपनी मृत्यु को सुधारने के लिए अपने मंत्री को बुलाया, अपने मंत्री को सूचना दी कि हमारे ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय की राजतिलक की तैयारी करो। हम अपने पुत्र जन्मेजय का राजतिलक करना चाहते हैं, जन्मेजय को राजा बनाना चाहते हैं। राजा परीक्षित ने प्रजा के सामने जन्मेजय का, अपने बड़े पुत्र जन्मेजय का राजतिलक करके राज सिंहासन पर जन्मेजय बैठ गए और स्वयं राजा परीक्षित घर को त्याग करके, राज्य को छोड़ करके एक वन में जा करके निवास करते हैं। बड़े बड़े संतों को, महात्माओं को जब पता चला कि राजा परीक्षित जैसे धर्मात्मा राजा को श्रृंगी ऋषि के द्वारा श्राप मिला है कि आज के 7वें दिन राजा परीक्षित जी को तक्षक नाग करके डसेगा और राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी, सब बड़े दुखी हुए। और इसलिए सारे के सारे ऋषि महात्मा राजा परीक्षित से मिलने के लिए चले आ रहे हैं। बड़े बड़े संत महात्मा सब राजा परीक्षित से मिलने के लिए आ रहे हैं, उनको सांत्वना देने के लिए आए हैं। ऋषि मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, आपके साथ में अच्छा नहीं हुआ। हम क्या सुन रहे हैं कि आज के 7वें दिन आपको तक्षक नाग आकर के डस लेगा, आपकी अकाली मृत्यु हो जाएगी। ये सुन करके राजा परीक्षित ने कहा, अरे हमें श्राप नहीं मिला है, हम श्रृंगी ऋषि के श्राप को श्राप नहीं समझते, उसे तो श्रृंगी ऋषि का आशीर्वाद समझते हैं। यदि श्रृंगी ऋषि ने हमें श्राप नहीं दिया होता तो आप जैसे संतों का हमें दर्शन नहीं प्राप्त होता। तो मैं उसे श्राप नहीं कह सकता, मैं तो उसे आशीर्वाद समझता हूँ कि श्रृंगी ऋषि के उसी श्राप के कारण आप जैसे संतों का हमें दर्शन प्राप्त हुआ। प्रेम से बोलिए संत भगवान की जय। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हुए आगे की कथा को मैं निवेदन करूं, सभी लोग तालियों की सेवा देते हुए।